प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के। कैसी ये लग रही कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के। तेरी रज़ा तेरी ज़मीन। मैंने अचानक जो किया उसके लिए माफ करना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? क्या तुम्हारी पत्नी? हाँ मैं तुम्हारी पत्नी? बिल्कुल। मुझे ये मंजूर नहीं। क्यों? वो हंस क्यों रहा है? क्या उसे मजा आ रहा है? हाँ? गलत है इनके क्रो प्रिंस। रिसा से शादी करना चाहते हैं। जिसने मुझे मारा वो मुझे प्रपोज कर रहा है। मुझे इसका मकसद समझ नहीं आ रहा है। ये किंग है। किंग यहाँ कैसे? महाराज, पिताजी, आप यहाँ कैसे? प्रिंस आर्नोल्ड, मेरे बेवकूफ बेटे ने आपसे काफी गुस्ताखी से बात की। लेडी रिसा, एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मुझे सच में दुख है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे यकीन है तुमने प्रिंस आर्नोल्ड के इंदौर के बारे में सुना होगा। ऐसी छोटी बात पे हमारे देशों की बीच की दोस्ती कम नहीं होगी। लेकिन अगर हो सके तो मैं उससे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। प्लीज इनके साथ जाओ लेडी रिसा। तुमने मना किया तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे प्यार में पूरी तरह गिर चुका हूँ और कुछ नहीं। तुम्हारे एंगेजमेंट टूटने के बाद तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना? वो सही है। मैं पहले जिंदगी में ये मौका जाने नहीं देती। लेकिन अब मुझे पता है मेरे पास अब काफी क्षमता है। फिर भी हमला करने वाला जालिम सम्राट। मैंने जितनी भी जिंदगी जी है इसी ने युद्ध शुरू की थी। वो ऐसा क्यों करेगा? क्या उसके साथ रह के मैं वजह जान पाऊंगी? तुम्हारा कहना है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, इसलिए तो शादी के लिए पूछा। क्या तुम मेरी कुछ अजीब शर्त मानोगे? अगर मैं ये कर सकता हूँ तो कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। सबसे पहली शर्त, मैरिज सेरेमनी की हर एक चीज मैं जहाँ से कहूँ उसे ट्रेनिंग कंपनी से खरीदना पड़ेगा।
ठीक है। शादी के बाद मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं अपने दूसरे देशों के मेहमानों को रख सकूं। तुम क्राउन प्रिंस की पत्नी बनोगी तो तुम्हें ये सब करना ही मैं होगा। महाराज से अलग रहना चाहूंगी। अगर ये सब तुम्हारे लिए है तो सब मंजूर है। बस एक और आखिरी शर्त, मैं महल में सिर्फ और सिर्फ आराम ही करूंगी। मैं बस दिन भर घूमूंगी और कोई काम नहीं करूंगी। ओह, और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे हाथ भी मत लगाना। इस हाथ का क्या मतलब हुआ? तुमने वादा किया था ना, मैंने कहा था मुझे हाथ मत देना। मुझे ऐसे नफरत से मत देखो, मैं बस तुमसे अपनी चीज ही वापस ले रहा था। मुझे माफ कर देना। तलवार का सहारा लेकर सोना, मुझे हैरानी है कि तुम ऐसे सो मैंने सकती उसकी तलवार को तकिया की तरह इस्तेमाल किया जिसने मेरी जान ली थी। है। तुम्हें छुआ भी नहीं और तुमने नोटिस कर लिया, ये कमाल है। इस लेवल तक पहुंचने में तुमने काफी ट्रेनिंग की होगी। ओह हाँ, तुमने जिस ट्रेडिंग कंपनी का कहा था मैंने उन्हें बुलाया है। शुक्रिया। एरिया ट्रेडिंग कंपनी। हाल ही में उस कंपनी की काफी बातें हो रही है। क्या तुम हमेशा उनसे ही सामान लेती हो? नहीं, मैंने बस सुना है कि वो बहुत अच्छा सामान रखते हैं। मैं इस जिंदगी में भी उनसे मिलना चाहती हूँ। इतना हैंडसम होके भी इसने तबाही मचाया। क्या हुआ? ओह कुछ नहीं। वो मैं? शांति से यहाँ रुको। यहाँ की नाइट है, फिर भी वो क्यों लड़ने गए हैं? उन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा है, फिर भी बस इतना ही दम था। मैं तुमसे खेलने के लिए खुद बाहर आया हूँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल बोरिंग निकले। उन्होंने इन्हें मारा नहीं है, एक को भी नहीं। क्या हुआ कबल? जल्दी। तू ठीक है ओए? क्या हुआ? मेरा शरीर शून्य हो गया है। क्या ये जहर है? दिल और चोट के बीच की जगह को बांधकर जहर को चूस लो। ज्यादा पके एप्पल की खुशबू। ये सिया ग्रास और ब्लू कैप रॉक और मशरूम से बना हुआ एक जहर है। शायद इसका इस्तेमाल इस इलाके के हंटर करते हैं। भले ये खतरनाक नहीं है पर इसका असर काफी दिन तक रहेगा। गौरखाइन पहुंचने में हमें और 2 दिन लगेंगे। अगर सफर करते वक्त इसका ध्यान रखें तो। रास्ते में हंटर्स की बस्ती आई थी ना, वहाँ लौट के एंटीडोट ले लेंगे। सुनिए, मैं दवाई बना सकती हूँ। इनकी किस्मत अच्छी है, जो प्लांट्स मुझे चाहिए वो मेरे पास पहले से ही है। अगर इसे उबाला जाए तो ये अच्छे से काम करेगा, पर ज्यादा वक्त नहीं है। इन्हें मुझ पे शक तो नहीं?
ओए, तुम क्या कर रही हो? सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। ये दवाई लिकोरेरी ग्रास और लिकोरेरी फ्लावर और कुछ नट से बना है। तो प्लीज जल्दी फैसला करो कि तुम लोग ये दवाई लगाओगे या फिर अगले कुछ दिनों से ये दर्द सहोगे। ठीक है योर हाइनेस। मुझे खुशी है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। वैसे आपको क्या लगता है कर्च आपके साथ क्यों है? किंग्स को जंग के बाहर लड़वा के जख्मी करने से बेहतर खुद आगे बढ़कर लड़ना ज्यादा सही है। और हमने किसी की जान भी नहीं जाने दी। और सच ये है कि आप लेडी रिसा को साथ ले आए। ये मादक मेरा चोर। काम नहीं है। तो वो फ्लावर्स काम के थे, मुझे लगा ऐसा ही है। तुम गाड़ी से बाहर कैसे आए? ये एक राज है। पहले जिंदगी में जब मैं मेड थी, माई लेडी हमेशा कमरे में खुद को बंद कर लेती थी और हमेशा मेरे को ही दरवाजा खोलना पड़ता था। ये बच्चों की तरह क्या देख रहा है? क्या कुछ कहना है? कुछ खास नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तुम्हारी काफी राज है। आगे मेरा मनोरंजन करने के लिए क्या करने वाली हो? मैं काफी उत्सुक हूँ। ये ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैं कोई खास जानवर हूँ। मैं ये सब आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं कर रही हूँ। पता है, जिस किंग नाइट को तुमने धमकी दी उनमें से एक छोटी बस्ती का है। गलकिन मेरिटोक्रेसी पे चलता है और उस जैसे लोग जो छोटी जगह से होते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। फिर भी उसने इससे हार नहीं, उसने काफी मेहनत की और एक किंग नाइट बन गया। जिनका शरीर सुन्न हो जाता है वैसे किंग नाइट को फिर साथ नहीं लिया जाता। इस मिशन के लिए उन्होंने खुद को दिन रात तैयार किया। पुराना किंग नाइट नए किंग नाइट को बचा रहा था और खुद घायल हो गया। वो दूसरे की मदद करने में आगे रहता है। केनाइट के बारे में काफी जानकारी है तुम्हारे पास। क्योंकि मैंने ही उन्हें अपने रक्षा के लिए चुना है। उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये इसका झूठा चेहरा है? पर ये मैंने बस अपना ज्ञान इस्तेमाल किया है। एक नोबल लेडी जिसके पास हर्बलिज्म का ज्ञान है, ऐसा काम ही देखने को मिलता है। मैं सोच रही थी कि केनाइन मुझे भरोसा क्यों नहीं कर रहे थे। उन्होंने सुना कि तुम ऐसी लेडी हो जिसकी एंगेजमेंट टूट गई। उन्होंने शायद सोचा होगा कि मैं किसी बदमाश से शादी कर और भी काफी कुछ होगा उनके तो मन में। ये बात है। पर आपने मेरे बारे में महाराज को क्या बताया कि मैं कौन हूँ? वो एक ड्यूकल हाउस से है जो शाही परिवार से जुड़ी हुई क्राउन प्रिंस की मंगेतर थी। मुझे उससे प्यार हो गया, इसलिए मैंने उससे चुरा लिया कहा, क्योंकि महारानी दूसरे देश के शाही परिवार से होनी चाहिए। आपका मतलब एक बंदी? कल कहा इनमें शायद लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करें। अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं। ओह, लेकिन ये बहुत जबरदस्त है। क्या? अगर मेरे साथ बंदी जैसा व्यवहार करेंगे तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ शायद। जबरदस्त, मैं आराम कर सकती हूँ। शुक्रिया योर हाइनेस। कोई बात नहीं। तुमने पहले ही मेरा हाथ थाम लिया है ना? वो जरूरी था। वादा वादा होता है। सॉरी गाइस, बीच में डिस्टर्ब करना का लिया। इस एनिमे को जीरो डबर्स ने डबड किया है और ऐसे ही और भी डबिंग एनिमेज देखना तो टेलीग्राम में सर्च करो जीरो डबर्स ऑफिशियल और ज्वाइन करना मत भूलना। अर्जुन जमन और वही सब रिसोर्स गलकीन दुनिया का हर देशों में मशहूर है। पिछली जिंदगियों में मैं सिर्फ इसी देश में नहीं आ पाई थी। तो ये है शाही कैपिटल।
कुछ बात है? एम्पेरियल विला की तैयारी में देरी हो गई। माफ करना, पर आज तुम्हें नोबल गेस्ट रूम में रुकना उसकी होगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं विला से काम चला लूंगी। उसका इस्तेमाल काफी वक्त से नहीं हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है। कोई बात नहीं, इसके अलावा भी मैं एक बंदी हूँ। इसमें गर्व की क्या बात है? इस जगह का काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें काफी धूल है। तो अब क्या हम शुरू करें? मेरी अंदर की मेड जाग रही है, मजा आएगा। सुनिए लेडी राइस, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? मैं अपने गार्ड्स को सफाई करने के लिए नहीं बोल सकती। फिर कम से कम हमें फर्नीचर लाने की इजाज़त दें। इसके लिए थैंक यू। और कुछ साल बाद अर्नल हैंड अपने पिता को यानी महाराज को मार डालेंगी और फिर युद्ध शुरू हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर मैं उससे उसके पिता को दूर रखना चाहूंगी। आखिर उसने दुनिया के खिलाफ युद्ध करना क्यों शुरू किया? मेरी हर जिंदगी में मेरी मौत के कारण क्राउन प्रिंस की तरफ शुरू की हुई जंग तो थी। मैं इस युद्ध के खिलाफ हूँ। आखिर ये युद्ध नहीं होती तो मैं यहाँ वहाँ घूम के आराम से अपनी जिंदगी जी पाती। ये नौसिखिया काफी मेहनत कर रही है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। हमें ही क्राउन प्रिंसेस की मेड बनने के लिए चुना जाएगा। तुम ठीक हो? हमने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। तुम यहाँ नहीं हो, पर तुम्हारे हाथ का भी। तुम्हारी किस्मत बेकार है। यहाँ सिर्फ एक ही है जो क्राउन प्रिंसेस की सेवा कर सकती है। हमारे पास यहाँ काम करने का क्या तुम खड़ी हो सकती हो? हम बोल रहे हो तो सिर्फ उससे अगर तुम्हें लेडी मेड बनना है तो ज्यादा अनुभव वालों की इन इज्जत करो। पर्दों को धोना अभी सही नहीं होगा। ये दिन काफी बड़े हैं, उनको सूखने के लिए काफी वक्त थोड़ी लगेगा। देर बाद बारिश होगी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? बादलों को देखो और पंछियां भी नीचे की तरह उड़ रहे हैं। अगर हम अभी बड़ी चीजों को धोएंगे तो हमें तुम बाद में जैसी की मुश्किल बात होगी। सही हो, हम कैसे मान ले? बहुत हुआ, अब चलो। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? आपका शुक्रिया। मैं एल्से हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे ये कपड़े अभी ही मिले थे। अगर तुम इसे जल्दी से धो लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्या? मैंने कहा था कि बारिश होगी, पर ये कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। धागों के बीच कीचड़ अंदर तक चला जाता है, तो प्लीज इसे इस ब्रश से धोना। तुम कौन हो? चलो इसे बारिश होने से पहले धो लेते हैं। दुनिया का हर देश घूमना, ये सपना मैंने तब देखा था जब मैं एक व्यापारी थी। हर जन्म में मैंने इस सपने को पूरे करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हुआ। और अब एक ऐसा देश जहाँ मैं कभी नहीं जा सकी, आखिर मैं वहाँ आ ही गई हूँ। क्या तुम्हें सच्ची में ये करना चाहिए? फर्ज को बीच में छोड़ के आना। सच में, हम जब भी मिलते हैं तुम मुझे हैरान कर देती। मैंने खुद को अच्छे से छुपाया था। लगता है तुम मुझे इस दूरी से भी महसूस कर सकती हो। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि आपने अपनी ताकत को छुपा लिया, ये दिखने के लिए कि मैं आपको महसूस कर पाती हूँ कि नहीं। तुम क्या देख रही थी? शहर, वहाँ वो बड़ी बिल्डिंग क्या है? एक लाइब्रेरी। हर देश की किताबों को जमा करके वहाँ सुरक्षित रखा जाता है। हर देश का? और वहाँ वो सुंदर टावर? एक चर्च जो क्लॉक टावर का भी काम करता है। इसकी घंटियाँ निश्चित वक्त पर बजती हैं। ओह, काफी अच्छा है। और यहाँ एक बड़ा बाजार है ना? वो इंपीरियल कैपिटल में सबसे बड़ी शॉपिंग स्ट्रीट है। उन स्टॉल्स में उसी दिन के ताजे सामान मिलते हैं। जबरदस्त।
और वो वहाँ सुंदर सी चीज क्या है? क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतनी मजे में कैसे हो। तुम पे इस देश के शाही परिवार में से एक ने शादी के लिए दबाव डाला। क्या सच में ये इतना मजेदार है? ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे काफी वक्त से तमन्ना थी। तमन्ना? मैं यहाँ पे बहुत दिनों से आना चाहती थी। ये सब शादी से हो सका तो मैं खुश हूँ। शायद मैं इस देश में आने के लिए काफी वक्त से उत्सुक थी। इस देश में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें पसंद आए। ये सच नहीं है, बल्कि आपने जो मुझे अभी जानकारी दी, यह काफी सारी पसंद आने वाली जगह है और सारे शहर के लोगों के चेहरे चमक रहे हैं। और वहाँ भी क्या मैंने कुछ अजीब कहा? मैंने तुम जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी बातें, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा शारीरिक क्षमता। एक आम नोबल की बेटी को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी, मैं काफी चीजें सीखना चाहती हूँ। चाहे दूसरों को ये बेकार लगे, मेरे लिए ये सब खजाने से कम नहीं है। ऐसा खजाना जिसे मैं कभी नहीं खोऊंगी, और ये सभी मेरी जिंदगी में काफी खास है। मेरी जिंदगी में क्या मेरे लिए कीमती है और क्या नहीं, ये मैं खुद तय करूंगी। मुझे पता है। चाहे जो भी हो, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा में साथ हूँ और तुम्हारी मदद भी करूँगा। क्यों? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। हमेशा की तरह झूठ। और तुम्हारी ये समझ से परे एबिलिटीज, मैं उन्हें बेकार नहीं मानता। अंदर से मैं उन्हें मजेदार मानता हूँ। मैंने सोचा कम से कम तुम ये बता दो। कुछ ऐसा सोचो जो तुम चाहती हो। तुम पर उंगली नहीं उठाने का मेरा वादा। इस बार मैंने उसे सच में तोड़ दिया। मैंने बिल्कुल भी समझ नहीं सकी। अर्नोल्ड, हम आप क्या साजिश कर रहे हैं? 一人一つずつのかけらを合わせてみて、ぶつかった分だけ形がわかるんだ。